बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लगातार भारत में गुस्सा फूट रहा है और अब शाहरुख खान पर निशाना भी साधा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि शाहरुख खान ने अपनी आईपीएल टीम के लिए बांग्लादेश के क्रिकेटर को 9 करोड़ में खरीदा है। बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदकर घिरे शाहरुख खान। बीजेपी नेता संगीत सोम ने सवाल उठाए हैं और शाहरुख खान देश के गद्दार हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। हिंदू विरोधी देश का क्रिकेटर क्यों खरीदा, संगीत सोम ने सवाल खड़े किए हैं। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान जो कि केकेआर के लिए खेलते हैं और शाहरुख खान पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से मोटी रकम देकर के बांग्लादेशी प्लेयर को अपनी टीम में शामिल किया है। इसको लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम ने सवाल उठाए हैं और कहा कि शाहरुख खान देश के गद्दार हैं, हिंदू विरोधी देश का क्रिकेटर क्यों खरीदा है। तो आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर को मोटी रकम देकर खरीदने को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है और शाहरुख खान देश के गद्दार हैं जिन्होंने बांग्लादेश का क्रिकेटर खरीदा है, संगीत सोम ने हमला बोला है। संगीत सोम जो कि मेरठ के सरधना से विधायक थे पहले, लेकिन अब उन्होंने शाहरुख खान पर बड़ा हमला बोला है और कहा है ऐसे गद्दारों को देश में रहने का हक नहीं है, इन पर नजर रखने की जरूरत है। तो सुपरस्टार शाहरुख खान पर बड़ा हमला बोला है संगीत सोम ने और बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने को लेकर के ये हमला बोला है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। हिंदुओं को चुन चुन के घर में घुस के कत्ल किया जा रहा है। बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोग वहां के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। कैसे आ सकता है वो रहमान यहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीदकर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे, वो बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो देखिए, बड़ा हमला बोला है शाहरुख खान के ऊपर संगीत सोम ने और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को उठाया है। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा और केकेआर जो कि शाहरुख खान की टीम है, और ऐसे में आईपीएल के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर बड़ा हमला बोला है बीजेपी नेता संगीत सोम ने। आईपीएल के लिए जो बिडिंग हुई थी अभी, उसमें मुस्तफिजुर रहमान को 9.5 करोड़ रुपए देकर के केकेआर की ओर से खरीदा गया है। लेकिन इसको लेकर अब हमला बोलना शुरू कर दिया है बीजेपी नेताओं ने। हालांकि बांग्लादेशी खिलाड़ी लंबे समय से आईपीएल में खेलते रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान भी लंबे समय से आईपीएल में खेलते रहे हैं, पहले कोई विवाद नहीं उठा है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, इसको लेकर बांग्लादेशियों के खिलाफ भारत में सेंटिमेंट काफी भड़का हुआ है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये खड़ा होता है कि जब आईपीएल में बैन नहीं किया गया है बांग्लादेशी खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से, तो फिर कोई भी खिलाड़ी किसी को खरीदे, इसको लेकर के राजनीति क्यों होनी चाहिए। आईपीएल के लिए मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया है और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी शाहरुख खान पर निशाना साधा। कहा कि एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल में खरीदा गया है और जिसने खरीदा है उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। उन्होंने पूछा कि 9 करोड़ 20 लाख में बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदा गया और वो पैसा कहां जाएगा और उसका प्रयोग कहां होगा। तमाम हिंदू मारे जाएंगे और वो पैसा दे कौन रहा है, हिंदुस्तान में खुद को हीरो कहने वाला। आज जानते हैं, हमने कहा था बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर नहीं आना चाहिए। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? यहीं रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। खैर, हम इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है,
अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। तुम इसी हिंदुस्तानियों ने तुमको हीरो बनाया है, और जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है, इस बात को भूलना नहीं। वहीं देवकीनंदन ठाकुर और संगीत सोम के बयान पर आरजेडी हमलावर है। कला और खेल को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। आरजेडी ने कहा शाहरुख खान को निशाना बनाना ठीक नहीं है और इस मामले पर राजनीति ठीक नहीं है। आरजेडी ने नसीहत दी है। संगीत सोम और देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान पर हमला बोला है, तो वहीं आरजेडी ने बचाव किया है शाहरुख खान का और कहा है कि खेल और कला को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम के द्वारा आईपीएल खिलाड़ी के मामले में बांग्लादेश को बहाना बना करके शाहरुख खान पर निशाना लगाया जाना ये कहीं से उचित नहीं है। एक बात समझ लेना चाहिए, कला और खेल को सीमाओं के अंदर नहीं बांधा जा सकता है, और जिस तरह की राजनीति इस मामले में की जा रही है ये कहीं से उचित नहीं है।